मोहन सिंह बाटा ने वहाँ परमिशन ली हुई है और लोग वहाँ इंतजार कर रहे हैं तुरंत वहाँ से। ऐसी तरह तो थोड़ा आपको भी लगता होगा कि कोई बड़े नेता का कोई आदमी इंतजार करता है और नेता नहीं आ पाते तो लोगों का हाथ निराश करता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हम आ गए, हमने कोशिश की है और पीस पार्टी का कार्यकर्ता निराश होने वाला नहीं है, वो आशावादी है और जो अपने सपनों को साकार करने के लिए है वो थक हार के नहीं बैठते। हम तो उड़ाने के कायल हैं, रुक जाना नहीं कहीं हार के। उत्तर प्रदेश में पीस पार्टी की स्थिति बताइए, कितने सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर पीस पार्टी या उसके सहयोगी दलों के उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से अपना दल और बुंदेलखंड कांग्रेस है। पीस पार्टी 230 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, आप 230 पर, और अपना दल 130 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है और बुंदेलखंड कांग्रेस 43 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। बुंदेलखंड 130 43 4 कितना दावा आपका प्रदेश में कितनी सीट ले जा सकते हैं? देखिए, हम संख्या पे नहीं जाते, लेकिन हम इतना कहते हैं कि सरकार बनाने के लिए जितनी सीटें ज़रूरी हैं इस प्रदेश की जनता की इस पार्टी को उतनी सीटें जरूर मुहैया कराएगी और अगली सरकार जो बनेगी वो पीस पार्टी की शर्तों में बनेगी, पीस पार्टी उसमें शामिल होगी। ये वक्त चुनावी नतीजे तय करेंगे कि पीस पार्टी की उसके अंदर बड़ी भूमिका रहेगी या छोटी भूमिका रहती है, लेकिन हमें लगता है कि पीस पार्टी की बड़ी भूमिका रहेगी। अच्छा, ये हेलीकॉप्टर के जो उड़ान भरने की तकनीकी खराबी जो देरी हुई है उसका पता तो आपको पहले से लग गया होगा? जैसे पता चला हम चले आए, क्योंकि अगर आप समय से आते तो और यहाँ का चकट मैदान आता। हाँ, अब मुजफ्फरनगर से बिजनौर का रास्ता होती है, आप समझ सकते हैं। आज रविदास जयंती है और उसकी वजह से रास्ते में जुलूस वगैरह निकलते हैं, तो मुजफ्फरनगर में भी बिजनौर में भी उसकी वजह से हमें करीब 1 घंटे से ज़्यादा लेट हो। घंटा। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, पीस पार्टी के पास ऐसे क्या मुद्दे हैं कि जो ये सरकारें नहीं दे पाएंगी और पीस पार्टी? देखिए, पीस पार्टी का जो मुद्दा है वो बिल्कुल साफ़ है। आज़ादी के 64 साल में समाज के जिस तबके को उसका हक नहीं मिला वो हमारे अति पिछड़े भाई हैं, हमारे अति दलित भाई हैं। आपने देखा कि सबका आरोप है कि दलित वर्ग किस तरह से मायावती के खिलाफ एकजुट हो रहा है, क्योंकि मायावती जी की सरकार में मान्यवर काशीराम जी चाहते थे कि इस देश का जो हैव्स नॉट तबका है, सबसे निचला तबका है, वो एकजुट हो, एक प्लेटफॉर्म पर हो। लेकिन उसमें नतीजे में मायावती जी ने क्या हुआ कि कमीशन के चक्कर में काशीराम जी के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मिशन को बेच दिया और मिशन से वो हट गई। कमीशन के चक्कर में दलित की बेटी दौलत की भूखी हो गई और कमीशन के चक्कर में मिशन उसने छोड़ दिया। तो उसने सिर्फ अपनी जाति और अपने सजातीय जाटव भाइयों को और चमार भाइयों को आगे बढ़ाया। बाकी जो हमारे दूसरे भाई हैं, प्रदेश में आज एक भी वाल्मीकि विधायक नहीं है, कोई भी विधायक नहीं है। तो जो उस तरह की जो अति दलित जातियाँ हैं जिनकी आबादी कम है उनकी कोई नुमाइंदगी नहीं, तो वो नुमाइंदगी हमने अपने साथ जोड़ी है। पिछड़े वर्ग में इसी तरह से जो 4-5 दबंग जातियाँ हैं उनके हाथ में सब कुछ लग रहा है। बाकी जो हमारे छोटे भाई हैं, सैनी भाई हैं, मौर्य भाई हैं, कुशवाहा हैं, कश्यप हैं, प्रजापति हैं, इनके हाथ में कुछ नहीं लग रहा है। तो इनको भी एक राजनीतिक ताकत, राजनीतिक रूप से मजबूत करना ज़रूरी है। मुसलमान भाई आपने देखा एकदम हाशिए पर पड़े हुए हैं। तो हमने एक नए समीकरण बनाए हैं और हम नहीं चाहते हैं कि जो इन वर्ग के चाहे आर्थिक रूप से जो सवर्ण जाति के लोग हैं उनकी जो बुनियादी समस्याएँ हैं, बिजली, सड़क, पानी, ये तक मुहैया नहीं, बड़े शर्म की बात है। तो पीस पार्टी का कहना ये है कि संसाधनों में जिसकी जितनी संख्या है, आबादी में जिसकी जितनी संख्या है, उतना ही हिस्सा उसका संसाधनों में होना चाहिए। तो कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो ये नारा हमने दिया है और प्रदेश की जो मैंने अभी जैसे जिक्र किया कि 64% गाँव हैं जहाँ पीने का साफ़ पानी मुहैया नहीं है लोगों को। तो हर गांव में पीने का साफ़ पानी मुहैया हो, उसका इंतजाम हो, हर गांव में 24 घंटे बिजली हो। पीस पार्टी के साथ हम किस जाति विशेष की तो बात ही नहीं कर रहे सर, पीस पार्टी के साथ हम किन लोगों को माने? जैसे आपका वोट बैंक जो है, मैंने बताया ना कि मुस्लिम, अति पिछड़ा और अति दलित, ये हमारा बेस वोट है। इन तीन को मिला करके हमने एक नए समीकरण की रचना की है, जिसके साथ सवर्ण वर्ग के जो गरीब है, हमने कहा कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर तबका है उसको भी आरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार पहल करे, एक अलग से कमीशन बनाए, वो तय करे कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनको भी आरक्षण दिया जाए। तो इस तरह समाज के हर वर्ग के लिए पीस पार्टी, लेकिन बेसिक रूप से पीस पार्टी का जो बेस वोट है वो मुसलमान, अति पिछड़ा और अति दलित। कांग्रेस के आरक्षण के बारे में क्या कहेंगे आप? कांग्रेस ने जो 4.5% आरक्षण दिया है, ये मैं कहता हूँ कि आज़ादी के बाद मुसलमानों के साथ सबसे बड़ा धोखा है।
ओबीसी आरक्षण में जो 27% आरक्षण ओबीसी को मिल रहा है, उसमें मुस्लिम बिरादरियाँ शामिल हैं करीब 40-75 में से, और उन्हें करीब 2.5 से 3% के आसपास हिस्सेदारी ऑलरेडी मिल रही है, जो 1993 से मिल रहा है। 1993 में मंडल कमीशन लागू हुआ था, तब से मुसलमानों के पिछड़े वर्गों को इसमें ये हिस्सेदारी मिल रही है। अब केंद्र सरकार जो कहती है कि साहब अल्पसंख्यक वर्ग को, पिछड़े वर्गों के हम 4.5% देंगे, तो ये अपने मुस्लिम भाइयों को ईसाई भाइयों और सिख भाइयों के साथ भिड़ाने की साजिश है। पिछड़े वर्गों में पिछड़े वर्ग की एकता को तोड़ने की कोशिश है, क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये पिछड़ा वर्ग एक हो गया राजनीतिक रूप से, तो हमारी जो सत्ता है वो छिन जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। तो उस एकता को तोड़ने की साजिश है। मैं कहता हूँ कि मुसलमानों के साथ सबसे बड़ा मजाक है ये कि जो आरक्षण में उनकी हिस्सेदारी मिल रही है पहले से, ये उसे भी छीन लेने की साजिश है। तो मुसलमान आपसे क्या तवक्को? मुसलमान ही नहीं, हम हर उस तबके की बात कर रहे हैं जिसे उसका हिस्सा नहीं मिल रहा है, और उससे तवक्को नहीं, हमारे ऊपर यकीन रखिए। और हम ये यकीन दिलाते हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना होने देंगे, ना करने देंगे, और सबको बराबर तौल के देंगे। आरक्षण जैसी कोई बात अभी आप डिक्लेयर नहीं करना चाह रहे हैं? किसके लिए? मुस्लिम्स में या नहीं, सारी पार्टियां ज़्यादातर आरक्षण को बेस बना के चलती है। तो हमने कहा ना कि जो आरक्षण दिया जा रहा है, आरक्षण देना पहली बात तो प्रदेश सरकार के हाथ में है नहीं। दूसरी बात, जो मिल रहा है आरक्षण पहले से मिल रहा है, उसी में व्यवस्था की जाए ताकि संविधान संशोधन नहीं करना पड़े। 1950 में कानून बनाया था सरकार ने, जिसे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कहते हैं, जिसकी वजह से दलित मुसलमान और दलित ईसाई आरक्षण के दायरे से बाहर है। 2007 में रघुनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आई, जिसने कहा कि ये कानून संविधान में नागरिकों को दिए गए बुनियादी अधिकार, बराबरी के अधिकार और धार्मिक आज़ादी के अधिकार के खिलाफ है। इसको हटना चाहिए, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। केंद्र सरकार वो ख़त्म नहीं करती। हमारा मुतालबा है, हमारी मांग है कि केंद्र सरकार उसे फ़ौरन से पहले ख़त्म करे। 20 पार्टी का एजेंडा में सबसे ऊपर ये बात है। तो अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो मुस्लिम समाज का वो तबका जिसका पेशा हिंदू दलितों जैसा है, हिंदुओं में वाल्मीकि होते हैं, हमारे यहाँ मेहता होते हैं, मुसलमानों में मोची यहाँ भी हैं, मोची इधर भी हैं, तो वो तबका दलित में शामिल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सारी समस्या खत्म हो जाएगी।